रात के ठीक 12 बजे विशाल ने दरवाजे पर एक अजीब दस्तक सुनी। वह अकेला था, उसका परिवार गांव गया हुआ था और वह अपने शहर वाले घर में पढ़ाई कर रहा था। दस्तक तेज होती गई और साथ ही ठंडी हवा का झोंका खिड़कियों से अंदर आने लगा। कौन है? विशाल ने हिम्मत जुटाकर पूछा, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। उसने झिझकते हुए दरवाजा खोला, पर वहां कोई नहीं था। नीचे जमीन पर एक पुराना पीला लिफाफा पड़ा था। उस लिफाफे पर लिखा था, रहस्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है, हवेली आओ। लिफाफे के साथ एक नक्शा था जिसमें शहर से दूर एक सुनसान इलाके में स्थित एक पुरानी हवेली का पता था। विशाल ने इसे मजाक समझा, पर अगली सुबह उसे कॉलेज के दोस्तों से पता चला कि उस हवेली को लेकर कई डरावनी कहानियां प्रचलित हैं। विशाल को चुनौती पसंद थी। उसने तय किया कि वह उस रात अकेले ही हवेली जाएगा। हवेली का आतंक। रात को विशाल टॉर्च और एक चाकू लेकर हवेली पहुंचा। हवेली टूटी फूटी थी और दीवारों पर खून जैसे लाल निशान थे। जैसे ही वह अंदर घुसा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। विशाल ने जब टॉर्च घुमाई तो उसे दीवार पर लिखे अजीब अक्षर दिखे, यहाँ सत्य छुपा है। विशाल को एक पुरानी तस्वीर मिली। तस्वीर में उसके दादा थे, लेकिन उनके साथ एक अनजान औरत थी। तस्वीर के पीछे लिखा था, अधूरा न्याय। अचानक एक परछाई उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। विशाल डर के मारे पलटा, पर वहां कोई नहीं था। तभी हवेली की सीढ़ियों से आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज खींची जा रही हो। विशाल सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते ऊपर एक कमरे में पहुंचा। वहां एक बूढ़ी औरत की आत्मा उसे देख रही थी। उसने कहा, तुम्हारे दादा ने मुझसे धोखा किया था। इस हवेली में मेरा खून हुआ था। मेरा बदला अभी अधूरा है। विशाल को याद आया कि उसके दादा एक बड़े व्यापारी थे और उन्हें कई विवादों का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने कभी इन बातों का जिक्र नहीं किया था। विशाल ने माफी मांगी और आत्मा से कहा, मैं इस अन्याय को ठीक करने की कोशिश करूंगा। आत्मा ने कहा, यदि तुम सच्चाई को दुनिया के सामने लाओगे तो मेरा बदला पूरा होगा, लेकिन अगर नहीं तो यह हवेली तुम्हारा इंतजार करेगी। तभी कमरे का दरवाजा खुला और विशाल नीचे गिर गया। जब वह उठा तो अपने कमरे में था। उसके हाथ में तस्वीर और नक्शा था। विशाल ने सच्चाई को उजागर किया, अपने दादा के काले कारनामों को स्वीकारा और उनके नाम से समाज सेवा शुरू की। हवेली से जुड़ा आतंक हमेशा के लिए खत्म हो गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप इसी तरह की रोमांचक, डरावनी और सबक सिखाने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हफ्ते हम आपके लिए नई और अनोखी कहानियां लाते हैं। घंटी का बटन दबाना न भूलें ताकि कोई कहानी आपसे छूट न जाए।